हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज हम कक्षा दूसरी के पाठ 20 को पढ़ते हैं, जिसका नाम है छुपन छुपाई। अब छुपन छुपाई आप सभी जानते हैं, सबने खेला होगा, है ना? तो इसी खेल के बारे में अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे इस कहानी में। एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे। उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने निकला। छुपन छुपाई जो खेल होता है उसमें आप सभी जानते होंगे कि कई बच्चे जो होते हैं वो छुपते हैं और किसी एक बच्चे को उन सबको ढूंढना होता है। तो जीत की बारी थी का मतलब है आज जीत जो है वो डैनर था, यानी कि उसकी डैन थी, उसे सब बच्चों को ढूंढना था। तो जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने लगा। जब तक जीत 100 गिनता है तब तक सारे बच्चे जहां जहां उनको सही लगता है वो लोग छुप जाते हैं। मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया। अब जैसे जीत ने 100 तक अपनी गिनती खत्म करी और वो ढूंढने निकला, तो उसको सबसे पहले मोहित मिल गया, जो कि कहाँ छुपा हुआ था? दरवाजे के पीछे। फिर जीत सबको कमरे में ढूंढने लगा, तो उसको बबली अलमारी के पीछे मिल गई। अब बबली नाम की जो लड़की थी वो देखो अलमारी के पीछे छुपी हुई थी, तो जीत को वो भी मिल गई। मारिया पलंग के नीचे मिल गई। जो मारिया नाम की लड़की थी वो देखो कैसे पलंग के नीचे छुपी हुई है। मोहित ने उसको भी ढूंढ लिया, सॉरी जीत ने उसको भी ढूंढ लिया। उसके बाद जीत आंगन की तरफ गया। अब जीत को लगा कि यह हो सकता है यहाँ और बच्चे ना हो, तो वो आंगन की तरफ जाने लगा। तो जैसे ही वो आंगन की तरफ जा रहा था, उसने देखा कि सिमरन जो है वो दादी के पीछे, दादी के पल्ले के नीचे देखो छुपी हुई है। तो उसको दादी के पीछे सिमरन भी मिल गई। अब बची एक बच्ची नाजिया। तो जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। अब क्योंकि घर के अंदर जहां जहां छुपने की जगह थी तो जीत ने ढूंढ ली थी, तो जीत अब आंगन की तरफ चल पड़ा। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा। अब आंगन में क्या है, जैसे कपड़े सूख रहे होंगे, तो एक बड़ी सी चादर सूख रही थी। तो जीत को लगा कि हो सकता है नाजिया इसके पीछे छुपी हो, तो उसने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा, पर उसको नाजिया वहां नहीं मिली। फिर जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया। अब वो घर के बाहर आ गया ढूंढने के लिए। तो वह पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा कि कहाँ छुप सकती है। ऐसा ही होता है ना, जब आपको कोई बच्चा नहीं मिल पा रहा होता तो आप एक जगह रुक कर ध्यान से सोचते हो कि ये बच्चा कहाँ छुप सकता है। तो ऐसे ही जीत भी सोचने लगा। नाजिया ने ऊपर से कूद कर उसे धप्पा दिया। तो जैसे ही वो पेड़ के नीचे आया तो नाजिया धम से उसके ऊपर कूद कर उसको धप्पा कर दिया। अब क्या हो गया, अगर जो डैनर होता है वो उसको धप्पा कर देता है कोई भी प्लेयर, तो उसको दोबारा से डैन देनी पड़ती है। तो क्या हुआ फिर, जीत दोबारा गिनती गिनने चल दिया। तो देखा बच्चों, इस कहानी में हमने छुपन छुपाई खेल के बारे में बात की। आप सभी इस खेल को खेलते भी होंगे और आशा करती हूँ आपको ये खेल खेलने में मजा भी आता होगा। तो चलिए अब हम इसकी पाठ की अभ्यास कार्य कर लेते हैं। सबसे पहले है प्रश्न, आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? तो देखो, इसका उत्तर सभी बच्चों का अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मैंने उत्तर दिया है कि मैं अपने घर में कई जगह छुप सकती हूँ, जैसे अलमारी के पीछे, पलंग के नीचे और पर्दे के पीछे, है ना? आप लोगों के उत्तर इससे अलग भी हो सकते हैं, जैसे कि सोफे के पीछे हो सकता है, किसी के घर में बड़ी सी टेबल है तो वो टेबल के नीचे छुप जाएगा, किसी के घर में और कोई चीज है तो वो उसके पीछे छुप जाएगा। ठीक है ना? इसमें बच्चों के जवाब सबके अलग अलग हो सकते हैं। प्रश्न 2 है, अगर खेलते हुए आपको चोट लग जाएगी तो आप क्या करेंगे? मान लो कई बार क्या होता है, आप खेल रहे हो या आप दौड़ने वाला खेल खेल रहे हो, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हो, तो होता है ना कई बार कोई बच्चा गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है। तो अगर आपको ऐसे कभी चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? तो देखो, अगर कभी खेलते हुए चोट लग जाती है तो अगर चोट हल्की है तो ठीक है ना? बट अगर चोट ज्यादा लग गई है, खून निकल रहा है या बड़ी खरोच आ गई है, आपको उठने में दिक्कत हो रही है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप क्या करते हो? आप सबसे पहले किसी बड़े के पास जाओगे और उससे उस चोट पर दवाई लगवाओगे, है ना? अब कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई हमें चोट लग गई, हम तो रोना शुरू कर देंगे। ऐसा क्यों भाई? ठीक है ना?
अगर ज्यादा चोट लगी तो आप किसी बड़े के पास जाओ। रोना तो किसी बात का सॉल्यूशन नहीं है, रोने से तो चोट ठीक नहीं हो जाती। ठीक है, इसका उत्तर हमने क्या दिया है, अगर कभी मुझे खेलते हुए चोट लग गई तो सबसे पहले किसी बड़े के पास जाकर दवाई लगवाऊंगी। ठीक है। प्रश्न 3 है, अगर आप खेल में हार जाते हैं तो क्या करते हैं? कई बार होता है और हर बार ही होता है, ऐसा तो नहीं है कि आप हर बार ही जीतो या आप हर बार ही हारो। तो क्या होता है, खेल में हार जीत तो होती रहती है। तो अगर मैं कभी खेल में हार जाऊं तो मैं मान लेती हूँ, है ना, कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी हार गई तो क्या हुआ, अगली बार जीत जाऊंगी, है ना। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो इस तरीके से करते हैं। पर कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे अगर हार जाते हैं तो लड़ने लगते हैं या रोने लग जाते हैं या मम्मी पापा से शिकायत करने लग जाते हैं, जो कि गलत है ना। खेलना है तो आप जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो, आप जो भी हो आपको वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों पर जाते हैं। पहला प्रश्न है, जीत ने कितने बच्चों को ढूंढ लिया? तो जीत ने किस किस को ढूंढा था? आपको पाठ में याद होगा, सबसे पहले उसने मोहित को ढूंढा था, फिर उसने मारिया को भी ढूंढ लिया था, उसने सिमरन को भी ढूंढ लिया था, है ना। तो उसने 4 बच्चों को ढूंढ लिया था। वो किसको नहीं ढूंढ पाया था? वो सिर्फ नाजिया को नहीं ढूंढ पाया था। कौन कौन कहाँ मिल गया था? अब कौन कौन बच्चा मिल गया था उसको? तो मोहित उसको दरवाजे के पीछे मिल गया था, बबली अलमारी के पीछे, मारिया पलंग के नीचे और सिमरन दादी के पीछे मिल गए थे। प्रश्न 3 है, छुपन छुपाई में धप्पा कब बोलते हैं? तो जब ढूंढने वाला बच्चा किसी बच्चे को ढूंढ नहीं पाता और वो उसे पीछे से छू लेता है तो धप्पा बोला जाता है। अगला अभ्यास कार्य है कि ये कुछ चित्र दिए गए हैं, इनमें वो पूछा है कौन कौन किसके पीछे छिप सकता है और कैसे। अब आप बोलोगे हाथी तो किसी के पीछे नहीं छुप सकता, है ना, हाथी तो इतना बड़ा है, तो किसी बड़े के पीछे ही छोटा छुप पाएगा। क्या होता है, देखो कभी क्या होता है, जब आपको मम्मी डांट रही होती है तो आप किसके पीछे छुप जाते हो, जाके या तो पापा के पीछे छुप जाओगे या दादी के पीछे छुप जाओगे, है ना, किसी बड़े के पीछे जाके छुपते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप छोटे भाई बहनों के पीछे छुप जाओगे, नहीं, क्योंकि आप तो दिख जाओगे। तो इसी तरीके से हम कौन कौन छुप सकता है, अब देखो जैसे ये हनी भी है यानी कि मधुमक्खी है, ये कहाँ छुप सकती है, ये इस फॉक्स के पीछे भी छुप सकती है, इस बर्ड के पीछे भी छुप सकती है, हाथी के पीछे भी छुप सकती है। अब कौवा है, कौवा हाथी के पीछे छुप सकता है, लोमड़ी के पीछे छुप सकता है, ठीक है ना। पर हाथी किसी के पीछे नहीं छुप सकता और ये लोमड़ी भी इनमें से तो किसी के पीछे, हाथी को छोड़ के किसी के पीछे छुप नहीं सकती, ठीक है ना। अब कौन किसी के भी पीछे नहीं छिप सकता है और क्यों? तो हमने जवाब पहले ही दे दिया कि हाथी किसी के पीछे नहीं छिप सकता क्योंकि वो सबसे बड़ा है इस पिक्चर में। चलिए अगला अभ्यास करते हैं, शब्दों का खेल। अब इसमें शब्द अंताक्षरी है। शब्द अंताक्षरी क्या होती है, जैसे कोई शब्द दिया गया है आपको, जैसे कि यहाँ पे देखें सबसे पहला शब्द है खेल। खेल कहाँ पर खत्म हो रहा है, ल पर, ठीक है ना। तो जब खेल ल पे खत्म हो रहा है तो अगला जो हमारा शब्द है वो ल से शुरू होना चाहिए। तो अगला शब्द हमने बनाया लड्डू। लड्डू के बाद लड्डू कहाँ खत्म हो रहा है, ड पे। मात्रा को हम इसमें नहीं गिनते हैं, ठीक है, हम सिर्फ अक्षर को गिनते हैं। तो ये ड पे खत्म हो रहा है, तो ड से अगला शब्द हमने बनाया डफली। डफली। अब डफली कहाँ खत्म हो रहा है, लौ पे खत्म हो रहा है, तो अगला शब्द हमारा बन गया लड़की। लड़की कहाँ खत्म हो रहा है, क पे, तो क से हमने अगला शब्द बना दिया किताब। इसी तरीके से पानी, न पे खत्म हुआ, नभ। नभ कहाँ पर खत्म हुआ, भ पे, भ से बन गया भालू। भालू लौ पे खत्म हो रहा है, तो लौ से बना दिया हमने लोग। लोग गौ पे खत्म हो रहा है, तो अगला शब्द हमने बना दिया गाजर। अगले वाले में मोहित, मोहित तौ पे खत्म हो रहा है, तो तिरंगा। ग पे गाजर, सॉरी गजरा है। र से राम, म से मटर। इस तरीके से हम शब्द अंताक्षरी बना देते हैं। अब अगले अभ्यास में हमको कुछ चित्र दिए गए हैं, कुछ फेमस लोगों के चित्र, जो खिलाड़ी हैं उनके हमें नाम बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारी है मैरी कॉम, जो कि बॉक्सिंग की चैंपियन है, ठीक है ना। उसके बाद है नीरज गुप्ता। नीरज गुप्ता जो है भाला फेंकते हैं, ये भाले में चैंपियनशिप कई मेडल लेकर आए हैं देश के लिए। और ये है कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि वेट लिफ्टिंग यानी कि
वजन उठाने वाला जो एक खेल होता है उसकी चैंपियन है। ठीक है बच्चों, तो आपको हमारे देश के खिलाड़ियों के नाम भी पता होने चाहिए। तो इसी के साथ ये पाठ खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। चलिए बाय बच्चों।